कोड पाई में आप सभी का स्वागत है। आज है डे 1 और आज हम सीखने वाले हैं कि जुपिटर नोटबुक को वीएस कोड में कैसे यूज़ करना है। प्रिंट फंक्शन के बारे में जानेंगे और वेरिएबल के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो है वीएस कोड में जुपिटर को कैसे यूज़ करते हैं वो देखेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले वीएस कोड को ओपन कर लेंगे। ठीक है, मैंने ऑलरेडी जो फाइल सेलेक्ट करनी थी मैंने वो सेलेक्ट करके रखा हुआ है। जस्ट लाइक यहाँ से मैं एक फोल्डर बना के रखा हूँ। जस्ट लाइक ये पाइथन मैंने बना के रखा डेस्कटॉप पे, तो मैं इसको पाइथन सेलेक्ट किया और यहाँ से सेलेक्ट कर लिया मैंने। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सटेंशन में जाना है और हमको सर्च करना है जुपिटर। ठीक है, ये रहा, ये जुपिटर दिख रहा है, इसको इंस्टॉल कर लेना है। ये रहा, ये इंस्टॉल हो गया। उसी तरह इसमें से हमको जाके पाइथन यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ेगा जुपिटर नोटबुक के लिए। तो ये रहा, माइक्रोसॉफ्ट का ही है, ये रहा माइक्रोसॉफ्ट का ही है ये। तो ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। और हाँ, ये पाइथन आइडेंटिटी जो है ये इंस्टॉल कर लेना। कल भी बोला था और आज भी बोला कि ये इंस्टॉल कर लेना। ये रहा, ये हमारा पाइथन भी इंस्टॉल हो गया। अब ये पूछोगे कि मैं जुपिटर को ही क्यों यूज़ कर रहा हूँ। तो इसके बेनिफिट आपको पता चलेंगे जब हम फर्दर इसको यूज़ करेंगे ना। कोडिंग में जैसे हम थोड़ा बहुत सीखेंगे तो पता चलेगा कि जुपिटर नोटबुक कितना बेटर चीज़ है। ठीक है, तो चलिए अब सीखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रिंट फंक्शन होता क्या है। ठीक है ना, अगर मान लो कुछ चीज़ें दिखानी हो, ठीक है, जैसे मैं लिखूं कि प्रिंट माय नेम इज विकास। ठीक है, और ये एक तरह इसको रन करने के लिए कंट्रोल और एंटर प्रेस करना होता है हमको। ठीक है, तो यहाँ पे ये अभी क्योंकि फर्स्ट टाइम है तो थोड़ा सा टाइम लेता है, बाकी फिर ये बहुत स्मूथ चलता है। ठीक है, जैसे देखो मैंने लिखा माय नेम इज विकास, तो क्या किया इसने, जो भी मैंने ये इसके डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है वो सारे के सारे ये प्रिंट कर रहा है। ठीक है ना, अब मान लो कि दूसरे लाइन में जाना है, जस्ट लाइक नोटबुक, जैसे नोटबुक में लाइन बाय लाइन लिखते हैं उसी तरह हम ये जुपिटर नोटबुक है, इसमें हम कोड को लाइन बाय लाइन लिख सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है ना, तो अगर मान लो न्यू लाइन क्रिएट करनी हो तो शिफ्ट प्लस एंटर से हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं लिखूँ कि प्रिंट प्रिंट आई एम अ पाइथन डेवलपर। ठीक है, और इसको कंट्रोल एंटर जैसे करेंगे, ये देखो इसके नीचे रिजल्ट बता रहा है ना, हमने जो भी यहाँ लिखा है वो सारी की सारी चीज़ें ये अपने आउटपुट में दे देगा। ठीक है, जैसे लिखता हूँ, फिर से मैं लिखता हूँ कि प्रिंट आई लव पाइथन, और इसको कंट्रोल प्लस एंटर करेंगे, ये देखो ये आई लव पाइथन। ठीक है ना, उसी तरह अगर मान लो, पहले ये शॉर्टकट समझना, शिफ्ट प्लस एंटर करने से क्या होता है, वो सेल यानी वो लाइन तो रन होती है लेकिन हमें एक न्यू लाइन भी मिलती है। ठीक है ना, जैसे देखो शिफ्ट प्लस एंटर करूँगा, ये कोड रन हो गया, उसके बाद हमें एक नई लाइन भी मिली है। ठीक है, अगर मान लो फिर से मैं कुछ लिखना चाहता हूँ कि प्रिंट लेट्स जुपिटर जुपिटर नोटबुक इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग आई नो। ठीक है, अरे इसको जैसे शिफ्ट प्लस एंटर करेंगे, देखो मैंने जो भी यहाँ लिखा है एग्जैक्टली वही यहाँ पे लिख दे रहा है। तो प्रिंट फंक्शन का यही काम है कि जो भी मैंने प्रिंट फंक्शन के अंदर लिखा है वो सारे के सारे हमें आउटपुट दे देता है। ठीक है, मैं प्रिंट फंक्शन को बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा जब हम फंक्शन पढ़ेंगे ना, पाइथन में जब हम फंक्शन पढ़ेंगे उस टाइम में ये प्रिंट फंक्शन को मैं बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, तो इसका पावर पता चलेगा कि प्रिंट फंक्शन कितना पावरफुल है। बट अभी स्टार्टिंग में हम ज़्यादा कुछ इसके बारे में जानते नहीं हैं, तो अभी इसको यहीं पे रखते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक और कुछ लिख के मैं देख लेता हूँ कि मैं लिखता हूँ कि प्रिंट वेलकम वेलकम टू माय
चैनल, और इसको कंट्रोल प्लस एंटर करेंगे। ये देखो जो भी लिखा है सारे के सारे यहाँ पे हमको आउटपुट दे रहा है इसके नीचे ही, ठीक है ना। तो अब एक चीज़ और लिख के देख लेते हैं, तो शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस करो, हो जाएगा ये, ठीक है ना। और चलो कुछ और लिख के देखते हैं कि जस्ट लाइक प्रिंट प्रिंट VS कोड, शिफ्ट प्लस एंटर करेंगे, ये रहा VS कोड। ये प्रिंट के अंदर हमने जो भी लिखा है वो आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो प्रिंट फंक्शन में इतना ही है, अभी के लिए इतना ही है। बाकी ये प्रिंट फंक्शन है तो बहुत तगड़ी चीज़, इसको मैं जब कर रहे होंगे ना तब बताऊँगा कितना पावरफुल है ये प्रिंट फंक्शन, ठीक है। तो प्रिंट फंक्शन तो इतना ही है। तो अब जो चलते हैं ना वेरिएबल, वेरिएबल क्या होता है और उसके जितने भी प्रॉपर्टीज वगैरह हैं मैं सब कुछ पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, इस वीडियो में। तो सबसे पहले चलते कि वर्ड ओपन कर लेते हैं, ठीक है। और ये रहा वर्ड, ठीक है। इसको जस्ट मैं थोड़ी देर के लिए मिनिमाइज करता हूँ। और ये रहा, मैंने नोट्स ऑलरेडी बना के रखे हुए हैं, ठीक है। ये रहा नोट्स बनाए हुए हैं, ठीक है। ये आपको PDF के फॉर्म में मिल जाएगा। लेकिन वही अब समझाता हूँ कि ये वेरिएबल होता क्या है। तो पहले यहाँ देख लेते हैं कि हम इसमें डिस्कस क्या करने वाले हैं। वेरिएबल का डेफिनेशन देखना है, ठीक है, और उसके नेम एग्रीमेंट देखना है। फिर वेरिएबल में वैल्यू कैसे असाइन होती है, वैल्यू कैसे री असाइन होती है, ठीक है ना। फिर वैल्यू को हम कैसे डिलीट करते हैं वेरिएबल को, वो सारी चीज़ें इसमें हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चलते कि वेरिएबल होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है मैंने कि वेरिएबल आर कंटेनर्स विच इज यूज टू स्टोर डेटा, ठीक है। ये तो समझ में आ रहा है कि कोई कंटेनर है जिसमें डेटा स्टोर होगा, बट एग्जैक्टली हमें पता नहीं चलता कि ये है क्या। तो इसको चलो मैं समझाता हूँ कि ये है वेरिएबल होते क्या हैं, ठीक है। वेरिएबल जस्ट लाइक मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ इसको, ठीक है ना। पेन वेरिएबल, it is a container which is used to store data। जस्ट मान लो, ठीक है ना, कि मैं बोलता हूँ कि ये एक बकेट है, ठीक है। ये रहा कंटेनर है, कंटेनर है, इसमें मैं स्टोर करना चाहता हूँ मैं अपना नाम, ठीक है, नाम स्टोर करना चाहता हूँ। मान लो कोई बुक्स इसमें स्टोर करनी है, ठीक है। इसमें मान लो कि कोई डेटा है जैसे मेरा फ़ोन नंबर है, ठीक है। ये सारी चीज़ें स्टोर करनी है, तो स्टोर करने के लिए मुझे कुछ कुछ तो चाहिए ना, जिससे मैं एक बकेट में या फिर कंटेनर जिसको बोल लो उसके अंदर रखा जा सके, ठीक है ना। तो वही होता है कि जो वेरिएबल है एक कंटेनर है। वेरिएबल क्या है, एक कंटेनर है, ठीक है। अगर मान लो ये कंटेनर है जिसका कोई ना कोई नाम होगा, मान लो कि एक्स होगा, तो यानी एक्स के अंदर क्या क्या है, देखो एक्स के अंदर क्या गया, मेरा नाम चला गया, ठीक है, और बुक था तो बुक गया, और ये फ़ोन नंबर, ठीक है। तो वही वेरिएबल, वेरिएबल का डेफिनेशन है कि वेरिएबल को अगर सिंपल वे में देखा जाए, इट इज़ ए कंटेनर विच इज़ यूज टू स्टोर डेटा। तो कंटेनर तो बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अब मैं इसको जस्ट एग्जांपल लेके बताता हूँ कि मैंने एक कंटेनर बनाया, ठीक है। ये रहा ए नाम के मैंने कंटेनर बनाया, ठीक है। मुझे इसमें ये नंबर था यहाँ पे पड़ा हुआ, तो मुझे इसके अंदर डालना है, ठीक है। तो वो कैसे डालेंगे, तो सिंपल, यानी कि ये कंटेनर है, इसके अंदर वैल्यू क्या गया, 10 गया। मान लो मुझे एक और नंबर इसमें ऐड करनी है, तो ये कितना जाएगा, 20, ठीक है। मान लो एक और इसके अंदर जानी है, 30। तो यानी एक कंटेनर है, इसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें यूज रख सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो ये है कंटेनर, ये कंटेनर है, कंटेनर है, और ये कंटेनर का नाम है, ठीक है, कंटेनर का नाम है। और मैं दूसरा एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है, दूसरा एग्जांपल बताता हूँ कंटेनर को लेकर ही, ठीक है। अब मान लो कि मैं एक कंटेनर बनाना चाहता हूँ, ठीक है, जिसमें मैं बुक्स स्टोर कर सकूँ। तो मैंने बुक्स नाम
से एक कंटेनर बनाया, ये देखो ये रहा, ये कंटेनर है, ठीक है। और ये हमारा बुक्स है, ठीक है। बुक जो कंटेनर है उसका नाम मैंने बुक्स रखा हुआ है, ठीक है। मान लो मुझे इसमें हिस्ट्री स्टोर करनी है, हिस्ट्री हो गया, यानी कि एक बुक मुझे रखनी है, तो मैं जस्ट लिख सकता हूँ ना, बुक्स इजिकल टू हिस्ट्री, ठीक है ना। अगर मान लो कोई और होता, एक्स वाई जेड जो भी मान लो, इसमें मैं जस्ट नाम अपना सर नेम मैं स्टोर करूँ, यानी कि एक्स वाई जेड इजिकल टू पांडे हो जाएगा। तो वेरिएबल तो समझ में आया कि एक कंटेनर है जिसमें हम वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। वेरिएबल का डेफिनेशन यही है, ठीक। तो अब चलते हैं, देखो वेरिएबल तो हमने बना लिया, ठीक है। वेरिएबल बना लिया तो उसके जो नाम रखे हैं, नामांकन किया है जो, तो उसके कुछ रूल्स हैं। ऐसे नहीं है कि जैसे ये जस्ट लाइक एक वेरिएबल जैसे बनाया था हमने, वेरिएबल मान लो कि बुक्स बनाया था, ठीक है, बुक्स बनाया था, बुक्स बनाया था ना। तो इसका जो बुक्स नाम है, तो इस ये जो कंटेनर है इसके कुछ रूल्स है कि ये इसका जो नाम है वो किस तरीके से सेट होगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कि नेमिंग रूल्स बोलते हैं वेरिएबल, ठीक है। तो इसके कुछ रूल्स हैं, 4 रूल्स हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, 4 रूल्स हैं, ठीक है। पहले तो मैं आपको यहाँ पे कोड करके दिखाता हूँ कि वेरिएबल का ये रहा, देखो वेरिएबल आर कंटेनर विच इज टू स्टोर डेटा, जस्ट लाइक देखो ए इजिकल टू 5 था, ठीक है, बी इजिकल टू 66 और नेम इजिकल टू विकास। 3 कंटेनर बनाया, ए पहला जो है ए इजिकल टू 5 है, बी इजिकल टू 66 है, और जो तीसरा नेम इजिकल टू विकास है। अगर देखो मैं प्रिंट फंक्शन अभी जस्ट बताया, अगर मैं इसको करूँ वैल्यू ऑफ ए इजिकल टू, ये कॉमा करना पड़ता है, उसके बाद ए लिखना पड़ता है, ठीक है। और वैल्यू ऑफ यहाँ बी, एक काम करते हैं, वैल्यू ऑफ ए नहीं, वैल्यू ऑफ बी इजिकल टू वैल्यू ऑफ बी, ठीक है। और प्रिंट नेम, जैसे इसको कंट्रोल और एंटर करेंगे, ये देखो ये सारे आ गए, ये देखो यहाँ पे ये टिक दिखा, यानी ये सक्सेसफुल है, ठीक है। और मैं दिखाता हूँ, जब मान लो कि वेरिएबल क्रिएट करनी हो, ठीक है, जस्ट लाइक बोलते हैं, ठीक है, बुक्स, ठीक है। जस्ट लाइक अभी मैंने बताया ये कि बुक्स इजिकल टू हिस्ट्री रख दी, बुक्स इजिकल टू हिस्ट्री, ठीक है, बुक्स इजिकल टू हिस्ट्री। अब मान लो बुक्स के अंदर है क्या, उसको प्रिंट कराना है, तो इसके लिए हम लिखना पड़ेगा प्रिंट बुक्स, ठीक है ना, और कंट्रोल और एंटर, ये देखो हिस्ट्री आ गया। वैसे चाहे हम कुछ भी बना सकते हैं, वेरिएबल में हम कुछ भी स्टोर करा सकते हैं। कंडीशन ये है कि पहले हम वेरिएबल का नाम सोचेंगे। तो मान लो कि मैंने एक बनाया फ़ोन नंबर इजिकल टू, अब मान लो कि फ़ोन नंबर, ठीक है। तो फ़ोन नंबर में क्या हो सकता है, 88, ये कोई है नंबर है, रैंडम नंबर है, ठीक है। अब मान लो कि मैं ये जो फ़ोन नंबर बनाया मैंने, जो मैं फ़ोन नंबर बनाया, ठीक है ना, जस्ट ये एक वेरिएबल जो मैंने बनाया फ़ोन नंबर, जो वेरिएबल बनाया मैंने फ़ोन नंबर, इसमें मैं कुछ स्टोर करता हूँ, जो अभी नंबर था, जो नंबर था वो इसमें स्टोर करना है। अब मुझे देखना है कि ये जो फ़ोन नंबर मैंने कंटेनर बनाया उसमें फ़ोन नंबर कौन सा स्टोर है, ठीक है ना। तो इसमें क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे और डाल देंगे फ़ोन नंबर और कंट्रोल एंटर करेंगे, तो ये दिखा देगा कि उसके अंदर है क्या एक्चुअली में, ठीक है। तो ये तो हो गया वेरिएबल को बनाते कैसे हैं। अब उसका जो नाम रखते हैं, जो जस्ट लाइक ये फ़ोन नंबर मैंने रखा कि मैं एक कंटेनर है, ठीक है, 1 2 3, ये जो कंटेनर है, तो इसका मान लो कि ये एक्स वाई जेड ए बी सी डी, यानी जो ये कंटेनर है डिफरेंट डिफरेंट, तो इसका नाम है, तो इसके नाम रखने के कुछ रूल्स हैं, वो देखना पड़ेगा, ठीक है। उसको हमेशा ये ध्यान रखना पड़ता है। जो पहला जो पहला रूल है, ये बोलता है कि जो वेरिएबल का इनिशियल जो लेटर है, ठीक है ना, वो ए से जेड के बीच में होना चाहिए, वो कैपिटल हो स्मॉल हो फर्क नहीं पड़ता है, या फिर वो अंडरस्कोर हो। जस्ट लाइक बताता हूँ, देखो ये तो ये एग्जांपल है, इसको कंट्रोल एंटर करो तो यहाँ पे ये दे देगा, ठीक है।
जस्ट लाइक मैं बताता हूँ कि मैंने जस्ट लाइक बुक बनाया था, बुक वेरिएबल बनाया इजिकल टू केमिस्ट्री, केमिस्ट्री, ठीक है। तो देखो बुक मैंने बनाया तो पहला रूल क्या बोलता है, वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विथ अ लेटर, वो स्मॉल में हो या फिर कैपिटल में हो उससे फर्क नहीं पड़ता। तो देखो बुक्स इजिकल टू केमिस्ट्री लिखा तो यानी कि एक वैलिड है, बी जो है ये स्टार्टिंग लेटर जो है बी क्या है, वो एक ए से जेड के बीच में लेटर है, तो ये यानी ये कंडीशन, ये जो रूल है इसको तो ये फॉलो कर रहा है, तो बोलते हैं हाँ ये चल सही है। इसको अगर मैं प्रिंट कराऊँ, अगर मैं इसको प्रिंट कराऊँ, ठीक है, बुक्स, ठीक है, ये देखो, अरे सॉरी बुक, ये देखो केमिस्ट्री आ गई, यानी कि जो हमने वेरिएबल क्रिएट किया है वो सही है, ठीक है ना। उसी तरह और भी अगर कुछ क्रिएट करना हो तो सिर्फ प्लस एंटर, ठीक है। तो लग मैं एक न्यू कोड करता हूँ कि प्रिंट प्रिंट क्या एक्स वाई जेड मैंने बनाया, इसको 55 डाल देता हूँ, प्रिंट 55, ठीक है, और कंट्रोल एंटर करेंगे, ये देखो 55 आ गया ना। ये क्या है, पहले ये बोल रहा था कि ऐसे जेड के बीच में होना चाहिए या फिर अंडरस्कोर होना चाहिए, अगर मैं अंडरस्कोर दिखाऊँ आपको लगा के, ठीक है, अंडरस्कोर यू इजिकल टू 88, अगर मैं प्रिंट करूँ अंडरस्कोर यू, ठीक है, ये देखो ये भी वैलिड है, यानी कि हमें आउटपुट जब मिल रहा है यानी कि वो रूल्स को वो सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो पहला जो रूल है, वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विथ अ लेटर, वो स्मॉल में हो या फिर कैपिटल में हो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, या फिर अंडरस्कोर से हो, ठीक है। अगर कहीं दूसरा चीज़ रखा इन दोनों के अलावा, अगर मैं कहीं दूसरा चीज़ रखूँ, जस्ट लाइक मैंने रखा था कि वन, वन क्या है, ए से जेड के बीच में बिलोंग करता है, नहीं, ठीक है। तो ये जैसे ए 1x इजिकल टू 45 और प्रिंट 1x करेंगे तो यहाँ दे देगा इनवैलिड डेसिमल लिटरल। अगर मान लो कि मैं और करता हूँ कि 55 u इजिकल टू 10 समझो कुछ भी मान लो, तो इसको करते हैं प्रिंट, ये करते हैं 55 u, ठीक है। ये देखो क्या दिया, ये गलत, क्योंकि ये बोलता है कि जो पहला लेटर है वेरिएबल का वो हमेशा ये स्मॉल लेटर होगा या फिर कैपिटल लेटर होगा, ठीक है ना, वो भी ए से जेड के बीच में, और या फिर बैक स्लैश होगा ये, लेकिन यहाँ तो जो पहला इनिशियल लेटर है वो तो एक नंबर है, तो बोलेगा नहीं ये गलत है, तुम इस तरह से नाम नहीं रख सकते, ठीक है। तो पहला रूल तो समझ में आ गया होगा कि वेरिएबल नेम स्टार्ट विथ अ लेटर और अंडरस्कोर, ठीक है। और फिर जो दूसरा रूल है ये बोलता है कि जो हमने मान लो कि वेरिएबल का फर्स्ट जो पहला रूल है वो सेटिस्फाई कर रहा है, तो बोलता है जब अब फर्स्ट लेटर तुमने ए से जेड के बीच में रखा या फिर अंडरस्कोर रखा, उसके बाद तुम कुछ भी रख सकते हो, कुछ भी कुछ भी रख सकते हो, जस्ट लाइक वेर 1 2 3, देखो खाली यही है कि फर्स्ट लेटर ए से जेड के बीच में होना चाहिए या फिर अंडरस्कोर, यहाँ पे वेर वेर 1 2 3 इजिकल टू 42, तो वी जो है वो एक स्मॉल लेटर है, तो ये बोलेगा हाँ ठीक है कोई नहीं, पहले वाला रूल सेटिस्फाई कर रहा है तो हाँ ये आउटपुट दे देंगे, ठीक है। अगर मैं इसको प्रिंट करूँ वेर 1 2 3, ये देखो 42, बोलते मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है, तुम कुछ भी रखो बाद में उससे फ़र्क नहीं है, बस पहला जो है कि पहला जो लेटर है वो ए से जेड के बीच में या फिर अंडरस्कोर होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद हम कुछ भी रख सकते हैं, जस्ट लाइक एक कोड फिर से मैं लिख के दिखाता हूँ, मान लो कि वी के 45 इजिकल टू 10th क्लास, कुछ भी रख देते हैं 10th क्लास, ठीक है। काम करते हैं अब इसको करते हैं प्रिंट के 50 के 53
इट इज नॉट डिफाइंड, सॉरी, यहाँ पे इक्वल टू का साइन जाएगा, तो यहाँ पे ये रहा, देखो, है ना, ये आउटपुट दिख गया। तो भाई अगर पहला सेटिस्फाई करेगा तो दूसरा बोलता है कि उसके बाद तो तुम कुछ भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, ये, और जो तीसरा रूल बोलता है कि वेरिएबल्स नेम्स आर केस सेंसिटिव, स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर दोनों अलग तरह से ट्रीट होते हैं। जस्ट लाइक अगर मैं दिखाऊं, कैपिटल ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू, बी क्या, स्मॉल ए इज इक्वल टू 55। अगर मैं प्रिंट करूं, ठीक है, प्रिंट ए, प्रिंट कैपिटल, प्रिंट ए, तो आपको क्या लगता है क्या आंसर आना चाहिए, क्या आना चाहिए, ठीक है, क्या आना चाहिए। तो इसको कंट्रोल पर एंटर करेंगे, देखो ए इजिकल टू 55, ये वैल्यू लिया, ना कि ये पहले वाले का। अगर मैं करूँ इसको हटा दूँ और कैपिटल ए करूँ, कैपिटल ए, ठीक है ना, और कंट्रोल एंटर करेंगे तो देखो 10 आ गया, ये वैल्यू। यानी कि स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर में फ़र्क है, दो अलग तरीके से ट्रीट होते हैं। जस्ट लाइक बताता हूँ, ये कभी सेम नहीं है। दो कंटेनर हमने बनाया, ये देखो, दो कंटेनर बनाया, पहला जो है ए, इसमें मैंने क्या रखा 10, और ये ए, इसमें रखा मैंने 55, जो भी वो नंबर था। तो ये कंटेनर और ये कंटेनर तो अलग है, तो इसलिए बोलता है कि ये सेम नहीं है, वो ये बोलता है सेम नहीं है, दो अलग कंटेनर है, इसलिए दो अलग वैल्यू स्टोर करेगा ये, इसलिए ये बोलता है कि केस सेंसिटिव है। तो स्मॉल और कैपिटल में फ़र्क होता है इसके अंदर, ठीक है। तो वही बोलता है कि वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव, ठीक है। तो तीसरा रूल ये है। और हाँ, जो सबसे इम्पोर्टेंट रूल है, ये बोलता है कि नेम जो है वो कभी भी कीवर्ड नहीं हो सकता, ठीक है ना। कीवर्ड को कभी भी एज अ वेरिएबल नेम कभी स्टोर किया ही नहीं जाता। अब पूछो कि ये कीवर्ड्स होते क्या हैं। कीवर्ड्स का अगर डेफिनेशन यहाँ मैंने लिख के रखा है, ये कीवर्ड्स अ स्पेशल रिजर्व वर्ड दैट हैज अ स्पेसिफिक मीनिंग एंड पर्पस एंड कांट बी यूज फॉर एनीथिंग बट दोज अ स्पेसिफिक पर्पस, ठीक है ना। जस्ट लाइक अगर मैं बोलूँ डिलीट, डिलीट क्या करेगा, अगर कुछ चीज़ें होगा तो वो डिलीट कर देगा, ठीक है ना। तो डिलीट को हम इसमें शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं डेल, DEL, देखो ये वाला यहाँ, ये डेल दिखा, ये रहा डेल, ये दिखा। अगर मान लो कि तेरे पास 5 रुपये हैं, तो आप क्या आंसर दोगे, हाँ या ना, ट्रू और फॉल्स। तो भी एक कीवर्ड है क्योंकि उसका स्पेशल मीनिंग है। तो यहाँ देखो, इसमें ट्रू एंड फॉल्स कहीं ना कहीं होगा, ट्रू एंड फॉल्स होगा इसमें, ठीक है। जस्ट लाइक कहाँ गया, ठीक है, इसमें उसी तरह जस्ट लाइक एंड, एंड का अलग मीनिंग है, यानी इसका हर का अलग मीनिंग है। रिटर्न करना है, फ्रॉम करना है, एलिफ एसर्ट, ब्रेक करना है, ये सारी चीज़ें, यानी कीवर्ड्स वो है जिसका स्पेशल मीनिंग है, वो जनरली एज अ नाम की तरह वो यूज़ नहीं हो सकता, ठीक है। तो अगर मान लो कि मैं करना चाहूँ, जस्ट लाइक मैंने एक पहला एग्जांपल लिया कि एंड, देखो टोटल पाइथन में 32 कीवर्ड्स हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। उसको कभी भी नाम की तरह वो यूज़ होता नहीं है, ठीक है। जैसे लाइक मैंने लिखा कि एंड इजिकल टू 12, प्रिंट एंड, एंड ये देखो ये फर्स्ट है, ये कीवर्ड है, तो क्या बोलेगा, इनवैलिड सिंटैक्स। बोला नहीं, ऐसा हमारे में कुछ ना होता है, तुम जैसे ही ये बताओगे कि ये 32 कीवर्ड में से जो भी एक चूज भी कर लिया ना, तो बोलेगा गलत है, ये हम अलाउ करेंगे नहीं। जैसे जस्ट लाइक मैं आपको और बताता हूँ कि जस्ट लाइक, ठीक है, मैं लिखता हूँ कि इज इक्वल टू 55, ठीक है, प्रिंट इज, ठीक है, कंट्रोल एंटर, क्या बोलता है, इनवैलिड सिंटैक्स। क्योंकि देखो इज ये रहा ना, यहाँ पे हम यूज़ ही नहीं कर सकते, बोलता है नहीं, तुम दुनिया भर की चीज़ें रख लो, और लेकिन ये जो 32 जो वर्ड्स हैं इसको तुम कभी भी वेरिएबल की तरह यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर मैं आपको इसका एग्जांपल दिखाऊं तो लेट्स कोड, अगर मान लो कुछ एक्सेप्ट, एक्सेप्ट या फिर क्लास मान लो, क्लास इक्वल टू 10th
क्लास इक्वल टू 10th, ठीक है। अब मैं प्रिंट करूँ क्लास, क्या आ रहा है इनवैलिड सिंटैक्स। आप जब प्रोग्रामिंग करोगे तो पता चलेगा कि ये सब रिजर्व्ड कीवर्ड है, यानी इसका स्पेसिफिक काम है, ऐसे जनरली यूज़ होती नहीं है ये वेरिएबल की तरह, ठीक है। इसका ध्यान रखना, कभी भी कीवर्ड मत यूज़ करना वेरिएबल के नाम रखने टाइम, ठीक है। तो वेरिएबल का डेफिनेशन हमने देख लिया, ठीक है। वेरिएबल का नेमिंग रूल्स हमने देख लिया। अब देखिए वेरिएबल में वैल्यू कैसे असाइन होता है, यानी वेरिएबल मैंने बना लिया, यानी कंटेनर बना लिया, उसके अंदर वैल्यू कैसे असाइन होता है। तो इसके दो तरीके हैं। पहले तो ये है कि सिंगल वैल्यू डालें, ठीक है। दूसरा है कि मल्टीपल वैल्यू कैसे असाइन होता है। तो ठीक है ना, जैसे ये देखो, असाइनिंग वैल्यूज टू वेरिएबल, सिंगल मेथड होता है और मल्टीपल असाइनमेंट होता है, सिंगल असाइनमेंट और मल्टीपल असाइनमेंट होता है, ठीक है। तो वैल्यू असाइन करने के लिए कोई ज़्यादा तरीका नहीं, जो वेरिएबल बनाया एक्स, उसमें जो भी वैल्यू रखना है 5 रख दो, जेड इक्वल टू 23 रखना रख दो। और स्कूल को मैंने के भी रखा है। अगर मैं प्रिंट एक्स वाई जेड करूँ, ये रहा प्रिंट एक्स, ये देखो 523। और भी अगर मैं कुछ रखूँ कोड, वेरिएबल मान लो कि विकास इक्वल टू 55 मैंने बनाया, प्रिंट या ना विकास, ठीक, ये देखो 55, यानी मैंने एक ही वेरिएबल लिया और एक ही वैल्यू असाइन किया, ठीक है। उसी से आप कुछ भी कर सकते हो, कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हो एक्स के अंदर, जेड के अंदर, या जो भी आप वेरिएबल बनाते हो, ठीक है। देखो अब ये इंपॉर्टेंट है कि मल्टीपल वैल्यू एक साथ कैसे असाइन होता है। मान लो 3 कंटेनर बनाया है और अब तुम्हारे पास 3 नंबर, तो तीनों को कैसे असाइन करोगे। तो उसके यूजिंग मल्टीपल असाइनमेंट, देखो एक्स वाई जेड इजिकल टू 10 20 30, तो प्रिंट एक्स प्रिंट वाई प्रिंट जेड करेंगे तो ये 10 20 30 दे देगा, ठीक है ना। अब इसको मैं समझाता हूँ ये क्या है, क्या बोला है ये। देखो पेन पेन असाइनमेंट, ठीक है। सिंगल असाइनमेंट तो देख लिया। सिंगल असाइनमेंट क्या होता है, एक्स इजिकल टू जो भी नंबर डालना हो 10 हो गया, यानी कि ये कंटेनर बनाना, इसके अंदर 10 रख दिए, ठीक है। मल्टीपल असाइनमेंट, मल्टीपल असाइनमेंट, इसके दो तरीके हैं, दो मेथड है, ठीक है, दो मेथड है, यानी दो तरीके हैं जिससे हम मल्टीपल असाइनमेंट कर सकते हैं। पहला जो है, देखो पहला एक्स वाई जेड इजिकल टू 10 20 30, है ना। इसको क्या बोलते हैं, जस्ट मैं भूल रहा हूँ, मल्टीपल असाइनमेंट है, ठीक है, एक्स वाई जेड। तो ये क्या किया, अगर इसका सिंपल मतलब है कि एक्स का वैल्यू 10 है, एक्स इजिकल टू 10, वाई का वैल्यू 20 है, और ये जेड का वैल्यू ये 30। अगर मैं प्रिंट करूँ, अगर मैं करूँ प्रिंट एक्स, इसका मतलब है कि 10 है, प्रिंट वाई करूँ तो इसका वैल्यू 20 है, और प्रिंट जेड इजिकल टू 30, ठीक है। उसी तरह मल्टीपल वैल्यू कंटेनर बनाओ, एक्स वाई जेड, इसमें जो भी रखना है 10 20 30 आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। दूसरा ये अनपैकिंग मेथड है। पहले मल्टीपल असाइनमेंट करना आ गया, ठीक है ना। अगर मैं आपको दूसरा करके भी दिखाऊँ, और करके दिखाता हूँ, मान लो कि मैं नेम नेम नम रोल नंबर, और ठीक है रोल नंबर तक ही रखता हूँ, नेम मैं रखता हूँ विकास, और रोल नंबर में मैं 55 रखता हूँ, ठीक है। अगर मैं प्रिंट करूँ प्रिंट नेम, ठीक है, तो देखो क्या देगा नेम विकास, ये वाला जो है ये इससे ले रहा है, ठीक है।
अगर मैं करूँ प्रिंट रोल नंबर और कंट्रोल एंटर, 55, ये क्या उठाया, रोल नंबर ये 55 उठा लिया। ठीक है, मल्टीपल असाइनमेंट का पहला मेथड तो समझ में आ गया होगा। जो दूसरा है वो इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं अनपैकिंग मेथड। ठीक है, अनपैकिंग मेथड में क्या होता है कि एक कंटेनर बनाया, उसके अंदर 1 2 3 रख दिया, जस्ट लाइक आपको बताता हूँ। ठीक, बताता हूँ, जस्ट एक मैं पेज क्रिएट कर लेता हूँ। ये अनपैकिंग मेथड इसको बोलते हैं, अनपैकिंग मेथड। ये जो दूसरा मेथड है, दूसरा जो मेथड है इसको अनपैकिंग मेथड बोलते हैं। ठीक है, इसमें अनपैकिंग मेथड में क्या होता है कि तुमने एक नंबर बनाया, एक वेरिएबल क्रिएट किया जिसके अंदर तुमने मल्टीपल नंबर रखे, 1 10 20 30, यानी कि ये रहा कंटेनर तुम्हारा, इसमें यानी जो तुमने नाम रखा है इस कंटेनर का, नंबर रखा है, इसका 10 20 30 है। ठीक है, अब मान लो कि ये तुमको ये सारी चीज़ें बाहर निकालनी है, यानी तुमको एक्सेस करनी है, तो कैसे करोगे? इसका एक तरीका है, जस्ट लाइक अभी ऊपर वाले देखा था ना, ए बी सी, जस्ट लाइक ये हाँ देखो ए बी सी, जस्ट लाइक इसमें क्या था कि एक्स वाई जेड इजिकल टू ये नंबर है। ठीक है, तो एक्स वाई जेड देखो, तो उसी तरह मैंने देखा है कि ए बी सी इजिकल टू ये टोटल लिखना है, टोटल इधर लिख सकते हो, अगर नहीं लिखना है तो ये डाय की इधर ये नंबर लिख दो, नंबर लिखा। अब जैसे प्रिंट ए करोगे, प्रिंट ए, प्रिंट बी और प्रिंट सी, तो ये दे देगा ए का वैल्यू जो है 10, बी का वैल्यू 20 और ये सी का वैल्यू 30। ठीक है, अब मैं आपको कोड के थ्रू करके दिखाता हूँ। ये देखो, नंबर इजिकल टू 1 2 3 है, ए बी सी इजिकल टू नंबर। ठीक है, अगर इसको मैं दिखाऊं कि ए बी सी इजिकल टू नंबर्स का मतलब क्या है, ठीक है, अगर मैं इसका मतलब दिखाऊं कि ए बी सी इजिकल टू नंबर्स, पहले तो मैं इरेजर ले लेता हूँ। ठीक है, ये रहा, देखा तो इसका मतलब होता क्या है। ठीक है ना, ए बी सी इजिकल टू, हाँ हाँ हाँ, ए बी सी इजिकल टू नंबर्स लिखा है, तो यानी कि नंबर्स था क्या, देखो नंबर्स ये टोटल था। ठीक है ना, तो ये ए बी सी इजिकल टू 10 20 30, और जस्ट अभी मैंने बताया ही था पहला वाला मेथड, यानी कि इसको सिंपली इस तरीके से लिख सकते हो, ए बी सी इजिकल टू 10 20 30 हो गया, तो ये इसको एक्सेस करेगा, ये इधर है और ये वाला इधर है। तो जैसे ए का ए लिखेंगे, प्रिंट ए करेंगे तो 10 आ जाएगा, बी लिखेंगे तो 20 आ जाएगा, सी लिखेंगे तो 30 आ जाएगा। इस तरह से जब हम एक्सेस करते हैं ना, तो इसको बोलते हैं अनपैकिंग मेथड। ठीक है, अनपैकिंग मेथड। देखो इसमें क्या क्या बता दिया, वेरिएबल का डेफिनेशन बता दिया, वैल्यू कैसे असाइन होती है वो बता दिया, और उसके नेमिंग रूल्स बता दिए। और जो चौथा टॉपिक है वैल्यू रीअसाइन करना, यानी कि एक कंटेनर है, ठीक है, वैल्यू रीअसाइन करना, इसको मैं वैल्यू रीअसाइन करना यानी वैल्यू चेंज करना है। मान लो कि ए इजिकल टू 10 है, अब बोलो कि यार ए इजिकल टू 10 तो हटाओ यार, ए अच्छा नहीं लग रहा मुझे, ए इजिकल टू 20 रखना है। अगर प्रिंट करोगे ए तो क्या आना चाहिए, 10 या फिर 20? अब मुझे 20 चाहिए, मैंने पहले ए इजिकल टू 10 था, ये देखो ए था, ए इजिकल टू 10 था, बोला नहीं यार इसका कोई काम नहीं है, इसमें एक काम करो 20 डाल दो, 20। तो अब ए में बचा क्या, 20। जैसे प्रिंट ए करोगे तो इसका आंसर 20 दे देगा। तो देखो पहले ए का वैल्यू 10 था, ठीक है, अब ए का वैल्यू हमने जो असाइन किया वो क्या है, 20, वैल्यू रीअसाइन हुई यहाँ पे। अब जैसे हम प्रिंट करेंगे वो ए इजकल टू 20 दे देगा। ठीक है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। जस्ट लाइक ए इजकल टू 10, ठीक है,
और फिर मैं बोलता हूँ कि ए मुझे पसंद नहीं है, तो एक काम करो, ए इक्वल टू तुम 20 रख लो, ठीक है। और इसको करते हैं प्रिंट ये, ठीक है, ये देखो 20 आंसर आया ना। बोलते हैं कि जो पहला वैल्यू है उसको चेंज कराना है, इसी को हम रीअसाइनिंग बोलते हैं, ठीक है। और ये कभी कभी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, तो आप इसका ध्यान रखना खाली। अगर कुछ और चेंज करना, जस्ट मान लो कि मेरा मेरा मोबाइल नंबर यानी फ़ोन इजकल टू 998, ये कोई नंबर है, मैं बोलता हूँ यार गलती हो गया, ये फ़ोन नंबर तो था नहीं मेरा। तो एक काम करें, फिर से वैल्यू जो वेरिएबल है उसको पकड़ा मैंने फ़ोन, और उसमें मैंने नया नंबर डाल दिया। अब बोलता है कि अब तू प्रिंट कर, मेरा नया नंबर आ जाएगा तेरे पास, ठीक है। ये रहा, देखो नया वाला जो नंबर है आ गया, डन। तो यही है वैल्यू को कैसे रीअसाइन होती है, ठीक है। और जो पांचवा टॉपिक है वो होता है कि वैल्यू को वेरिएबल तो बना लिया, अब मान लो कि मुझे यूज़ ही नहीं करना, तो क्या करना पड़ेगा, उसको डिलीट करना पड़ेगा, सिंपल सा बात है ना। तो वैल्यू डिलीट कैसे होगी, तो उसके लिए डेल कीवर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है ना। उसके लिए हम डेल कीवर्ड यूज़ करते हैं। जैसे जस्ट लाइक एक्स इजल टू 10 रखा मैंने, प्रिंट एक्स, अगर मैं सिंपली इसका दिखाऊं तो क्या देगा आउटपुट ये, जस्ट लाइक जस्ट सेकेंड, एक्स इजल टू 10 प्रिंट एक्स, 10 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब मान लो कि मुझे चाहिए ही नहीं, एक्स मुझे चाहिए नहीं, उसको डिलीट करना है, ठीक है ना। तो डेल कीवर्ड यूज़ करेंगे, जो अभी मैंने जस्ट देखो बताया था कि कीवर्ड को हम क्यों यूज़ नहीं करते हैं। डेल, ये देखो डेल 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 डेल, डेल का मतलब होता है डिलीट, ये शॉर्ट फॉर्म लिया गया है डिलीट का, ठीक है, डेल। तो डेल एक्स, जैसे देखो डेल एक्स कहाँ गया, ये रहा। पहले देखो वेरिएबल असाइन किया मैंने, अब मैं इसको ये दिखाता हूँ करके कि कैसे काम कर रहा है। पहले हमने एक कंटेनर बनाया एक्स, ठीक है, और इसमें वैल्यू डाला 10। अब बोला कि यार मुझे इसकी ज़रूरत ही ना है, तो इसको हम करें क्या। तो बोलते हैं कि तू एक काम करना, इसको ही डिलीट कर दे, यानी कि इसको क्रॉस कर दे, हटा दे इसको। तो इसको डिलीट करने के लिए हम डेल एक्स करेंगे। अगर डेल एक्स करेंगे और मैं प्रिंट करूँ कि प्रिंट एक्स, तो भैया एक्स तो है ही नहीं, उसको तो हमने तो डिलीट कर दिया, तो फिर आउटपुट क्या देगा, कुछ भी नहीं। तो इसके कारण वो एरर बता देगा, जस्ट लाइक डेल एक्स किया और प्रिंट एक्स, तो देखो यहाँ पे आ गया एक्स इज नॉट डिफाइंड, यानी कि एक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता है, क्योंकि हमने ये इसको कर दिया है डिलीट, ठीक है। तो ये होता है वैल्यू को कैसे डिलीट करते हैं। तो वेरिएबल में देखो पहला क्या है, डेफिनेशन ये है कि वेरिएबल इज अ कंटेनर विच इज यूज टू स्टोर डेटा, ठीक है। और दूसरा वेरिएबल में जो टॉपिक है वो है कि वेरिएबल का नाम कैसे रखा जाता है। जो पहला रूल है वो ये बोलता है कि जो इनिशियल कैरेक्टर है वो ए से जेड के बीच में स्मॉल या फिर कैपिटल हो सकता है, और जो है अंडरस्कोर भी रख सकते हैं, ठीक है। और दूसरा रूल बोलता है कि इनिशियल कैरेक्टर अगर रूल 1 को फॉलो कर रहा है तो उसके बाद तुम कुछ भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा रूल है वो बोलता है कभी भी कीवर्ड्स को एज अ वेरिएबल में यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है ना। उसके बाद हमने देखा कि वेरिएबल में वैल्यू कैसे असाइन होती है, वैल्यू को कैसे रीअसाइन करते हैं, और वैल्यूज़ को कैसे यानी कि सिंगल असाइनमेंट करते हैं, फिर मल्टीपल असाइनमेंट करते हैं, और फिर हमने देखा कि वैल्यूज़ को जो वेरिएबल हमने क्रिएट किया उसको डिलीट कैसे करते हैं, ठीक है। तो दैट्स ऑल गाइस, आज के लिए इतना ही, वेरिएबल में इतना ही है, ठीक है। बाय बाय।